बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. मुझे भी सुबह नमाज के लिए उठा दो। नमाज पढ़ लो, वक्त निकल रहा। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मियाँ? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। पढ़ाई कैसी चल रही? जी सब ठीक ठाक। आज तो तेरा पेपर भी है ना? हाँ जी, बस उसी के लिए जा रहा हूँ। तैयारी की हुई है ना? हाँ जी, बस निकल रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। यार नाश्ता करके जाया करो, ऐसे मत जाया करो खाली। मामू जान जल्दी में हूँ, नहीं तो पॉइंट मिस हो जाएगा। अच्छा कुछ साथ ले जाना, ड्राइवर से कह तुझे ड्रॉप कर दे। नहीं नहीं मामू जान, मुझे पॉइंट से जाने में कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख के एहतियात से। जी। हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा पेपर देना बेटा। जी। पापा मोहित का अभी गया क्यों? खैरियत? हाँ फिर और देख के भाई। मोहित मोहित पेपर देने जा रहे हो? हाँ। ये लो। ये किस लिए? मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, मुझे पता है तुम्हें ये पेन बहुत पसंद है। सूरत क्या जरूरत थी इसकी? मैं इसके बगैर भी पेपर दे सकता हूँ। जैसे लिखोगे मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। थैंक यू। अच्छा जाओ, तुम लेट हो रहे हो। मोहित बेस्ट ऑफ लक। सूरत जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने तुम्हें मना किया ना बिला वजह मुहिब के कमरे में नहीं आना। मामा ये कमरा भी तो हमारे घर का एक हिस्सा ही है। नहीं, ये कमरा हमारे घर का हिस्सा नहीं है। जब तक मोहित यहाँ पर है उस वक्त तक ये कमरा हमारे घर का हिस्सा नहीं। क्या मतलब? मोहित एक दिन यहाँ से चला जाएगा? Of course, he has to go. एक दिन उसे यहाँ से जाना है क्योंकि वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। आइंदा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। तुमसे अच्छी तो वो बेपरवाह लाओ वाली सिमरन है। उसे ये तो मालूम है ना कहाँ किसके साथ किस तरह चलना है। ये क्या? तुम इस टाइम पे कॉलेज जा रही हो? तुम्हारा तो इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट था आज। था नहीं है, और मुझे किसी ने जगाया तक नहीं। तुम कुछ बच्ची नहीं हो कि तुम्हें स्कूल के लिए उठाएंगे फिर तैयार करेंगे फिर भेजेंगे। प्लीज लेक्चर नहीं चाहिए, मैं आगे बहुत लेट हो रही हूँ कॉलेज से। मॉम को बता देना मैं जा रही हूँ। शाम को थोड़ा लेट हो गई, ये भी मॉम को बता देना। सिमरन मेरी बात तो सुनो। मामा, सिमरन का आज पेपर था और वो 10 बजे कॉलेज गई है। ठीक है, अगर वो लेट गई है तो खुद ही मैनेज करेगी। बच्ची तो नहीं है ना कि मैं उसका हाथ पकड़ के चलाऊं। और वो कही थी वो आज लेट आएगी। क्यों, अब क्या मसरूफियत आ गई? नताशा के घर जाएगी। अच्छा अच्छा। नसरीन, नसरीन चाय लाओ मेरी। मामा, सिमरन कुछ ज्यादा ही बेपरवाह होती जा रही और इंडिपेंडेंट भी। अपनी बात के आगे वो किसी की बात नहीं सुनती। You know what?
बिल्कुल मुझ पे गई है। कॉलेज के ज़माने में मैं भी ऐसी थी, किसी की डिक्टेशन नहीं लेती थी, हर डिसीजन मेरा अपना होता था। ये बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटीज की निशानी होती है। मामा आपका ज़माना और था, ये ज़माना और है। किसी भी लड़की के लिए इतना आज़ाद ख्याल होना या इतना इंडिपेंडेंट होना अच्छा नहीं है। आप प्लीज़ उसे समझाएं, वो बहुत नासमझ है। तुम्हें भी समझाती हूँ ना, तुम समझती हो मेरी बात? यू नो, जिस तरह सिमरन मुझ पे गई है ना, इसी तरह तुम अपने बाप पर गई हो। वही पुरानी दकियानूसी सोच। लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। मामा ये कौन डिसाइड करेगा कि किसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा? हो सकता है जो मैं अपने लिए अच्छा सोचूं आपके लिए बहुत अच्छा ना हो। ये उल्टी बातें तुम्हें कौन सिखा रहा है ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सिमरन के बारे में मुझे कोई परेशानी नहीं। वो कभी घाटे का सौदा नहीं करेगी, कभी किसी सस्ती चीज पर नहीं गिरेगी। तुम्हें पता है, मैं सिमरन की आजाद ख्याली से खौफजदा नहीं हूँ, खौफजदा मैं तुम्हारे ख्यालात से। हाँ, हेलो। शेर अली, गाड़ी से सामान निकाल कर अंदर ले आओ और जरा एहतियात से निकालना, कुछ क्रिस्टल्स रखे हैं छोटे बैग्स में। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हो शाबानू? मैं ठीक हूँ बेगम साहिबा। सब खैर तो है ना? सफर कैसा गुजरा आपका? मैंने सुना ये सफर बड़ा लंबा होता है। जाहिर सी बात है शाबानू, अमेरिका गई थी, सफर तो लंबा होना ही था। अच्छा मुझे बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई मिसहैप तो नहीं हुआ? मेरा मतलब है कि सब खैरियत रही ना? सब खैरियत थी बेगम साहिबा। मैं थी ना यहाँ मौजूद, हर चीज पे मेरी पूरी नजर थी। और यकीन करें, एक हफ्ते से मैं सही से सो भी नहीं पाई, बस यही ख्याल आता था कि आप सब कुछ मुझ पे छोड़ के गई हैं ना। खैर तुम पर क्या छोड़ना था, इतना इम्पोर्टेंट सेमिनार नहीं होता तो मैं खुद नहीं जाती। मेरी तो नींदें वहां पर उड़ी रही हैं। तलाल कहाँ है? छोटे साहब वो तो फार्म हाउस गए ना कल शाम में। उनके दोस्त उन्हें जबरदस्ती ले गए थे। वो कह रहे थे कि मैं आ जाऊंगा सुबह, अभी तक आए नहीं। मुझे लगता बस आने ही वाले होंगे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ चल रहा होगा यहाँ पर। नहीं बेगम साहिबा, आपकी गैर मौजूदगी में साहब तो बिल्कुल ठीक रहे। वक्त पे उठना, वक्त में सोना और ऑफिस भी जाते रहे। मैं खुद उन्हें रोजाना उनकी पसंद का नाश्ता बना के देती रही। वो तो कल उनके दोस्त आ गए थे, जबरदस्ती छोटे साहब को प्रोग्राम बना के ले गए। अगर उन्हें जरा भी पता होता ना कि आप आ रही हैं तो वो कभी भी नहीं जाते। इसीलिए मैंने अपनी वापसी का किसी को नहीं बताया। शबानो मैं रेस्ट करूंगी, थक गई हूँ। और हाँ, तलाल का फोन आया ना तो उसको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि मैं वापस आ गई हूँ। जी बेगम साहिबा, रात में खाने में क्या बनाऊं? जो भी मेन्यू में है वो बना लो, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ।
अच्छा, इट वॉज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस तलाल, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना कभी एंजॉय नहीं किया जितना इन 2 दिनों में किया है। प्लेजर। आई होप ये गैदरिंग आइंदा भी कंटिन्यू रहेगी, राइट? श्योर, व्हाई नॉट, जब भी मूड हो बता देना। कितना खूबसूरत फार्म हाउस है, ऐसा फार्म हाउस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। समीर, तो मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लाया? जनाब, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप जब फरमाइश करेंगी हम आपको यहाँ जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू। ओके तलाल, अब हम चलते हैं। ओके फरना, ठीक है, बाय फरनाज। उफ, ये लड़की 1 नंबर की फ्लर्ट है। माय फुट। तलाल, मेरी एक बात गौर से सुन लो, आइंदा इन लोगों को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों फरनाज, हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। इतने भोले मत बनो। यू एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई तो वो समीर के साथ थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ तुम पर थी, लाइन मार रही थी तुम पर। अच्छा, इसका मतलब है मैं इतना हैंडसम हूँ? तलाल, ये तो मैं नहीं जानती कि तुम कितने हैंडसम हो। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये उल्टी बातें तुम्हें कौन सिखा रहा है ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सिमरन के बारे में मुझे कोई परेशानी नहीं, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करेगी, कभी किसी सस्ती चीज पर नहीं गिरेगी। तुम्हें पता है, मैं सिमरन की आजाद ख्याली से खौफजदा नहीं हूँ, खौफजदा मैं तुम्हारे ख्यालात से। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हो, सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा। सच में? यानी इस दफा फर्स्ट पोजीशन आई थी? उम्मीद तो है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। मोहित, तुमने इसी पेन से पेपर दिया? हाँ सूरत, मैंने इसी पेन से पेपर दिया और शायद यही वजह है कि पेपर इतना अच्छा हुआ। तुम्हें पता है, सुबह से तुम्हारे लिए दुआएं मांग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाय सिमरन। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम डर जाओगी यार। इडियट। क्या हुआ? Hey Visma, it's good to see you girls. It's been long. लेट्स गो। What? What is this? Don't worry, I'll pay for it. जो कुछ मैं देख रही हूँ ना, वो शायद आपकी नजरें नहीं देख सकती। आप मामू और भांजा ये बात अच्छी तरह से समझ लें। अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद उसे यहाँ से जाना होगा।
ये दिन जिया नामों से लागे। तलाल, फोन है तुम्हारा? आई गेस घर से। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। थैंक यू। हाँ जी, बोले। हेलो छोटे साहब, आप कहाँ हैं? बोलो, खैरियत है? साहब जी, बेगम साहिबा पहुंच चुकी है घर पे, आपका पूछ रही हैं, बहुत खफा हो रही हैं। क्या मम्मी अमेरिका से वापस आ गई? किस दिन की बात है ये? जी आज सुबह ही पहुंची है, बहुत खफा है। मैंने बड़ी मुश्किल से बात बनाई है और मैंने ये भी कह दिया है कि आप रोजाना ऑफिस आते जाते रहें। गुड। आप जल्दी से आ जाएं। उनके तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे साहब, बिला वजह मेरी भी शामत आ जाएगी। जल्दी से आ जाएं साहब जी। ठीक है, मैं आता हूँ। सामान पैक करो, हमें चलना है। तलाल, मैं सोच रहा हूँ कि मोहित को एक नई बाइक ले दूं। मेरा ख्याल है उसे जरूरत है। अभी 6 माह पहले तो दिलाई थी उसे बाइक। शहर के हालात तुम अच्छी तरह जानती हो। गन पॉइंट पे छीन के ले गया तो क्या कर सकता है बेचारा। 2 बार गन पॉइंट पे कोई बाइक छीन कर ले गया और ये मुंह देखते रहे। बस घर आकर इत्मीनान से कह दिया कि गन पॉइंट पे कोई बाइक छीन कर ले गया, है ना? पता नहीं आपको कैसे यकीन आ जाता है इन किस्सों पर, मुझे तो नहीं आता। तुम जानती हो मोहित झूठ नहीं बोलता। हाँ खैर जो भी है, लेकिन मैं किसी पर भी आंखें बंद करके अंधा एतमाद नहीं करती। और रही ये नई बाइक लेकर देने की बात, तो आई थिंक अब मोहित को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। अब ये स्पून फीडिंग कब तक चलेगी? इनफ इज इनफ। हमने किया क्या है उसके लिए? तुम जानती हो उस बेचारे की तरफ से तो कभी हमें कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिला। इतने अरसे से इस घर में रह रहा है, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। और जहां तक अपना बोझ उठाने की बात है तो मैट्रिक से लेके आज तक उसने ट्यूशन पढ़ाई है, अपना बोझ खुद ही तो उठा रहा है। हमने क्या कर दिया उसके लिए? वाह, कम से कम हकीकत को इस बुरी तरह से डिस्टॉर्ट तो ना करें ना। 5 बरस का था जब हाथ पकड़ कर ले आए थे आप इस घर में, और आज वो 24 बरस का है। ऐसे खुद ही हो गया? खाना पीना, रहना, पहनना, ओढ़ना, सब कुछ किसने किया? हमने किया ना। और आप इत्मीनान से कह रहे हैं कि ये सब कुछ उसने खुद किया है। यार मेरा ये मतलब नहीं है। ठीक है तुमने बहुत कुछ किया उसके लिए, लेकिन उसने कभी हमें मायूस किया? हमारे घर में रहता है तो उल्टा हमारी हेल्प ही करता है ना। सूरत को तो पढ़ाया ही उसने, और उसका अपना तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। सच्ची बात यह है कि उसके आने से मुझे तो बेटे की कमी महसूस नहीं होती। वो हमारा बेटा नहीं, हमारा कोई बेटा नहीं। हमारी 2 बेटियां हैं, सूरत और सिमरन, बस। खामखा उसमें अपने बेटे का अक्स तलाश करने की कोशिश ना करें। हमारा जो कुछ भी है ना, वो सूरत का और सिमरन का है। सुना आपने? क्या हो क्या गया है रोशन? इस तरह अचानक तुम मोहित के इतना खिलाफ क्यों हो गए? इतने बरस से हमारे घर में खानदान के फर्द की हैसियत से रह रहा है, क्या क्या कर क्या दिया उस बेचारे ने? जो कुछ मैं देख रही हूँ ना, वो शायद आपकी नजरें नहीं देख सकती। आप मामू और भांजा ये बात अच्छी तरह से समझ लें। अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद उसे यहाँ से जाना होगा। मास्टर्स कर ले, मैं उसकी नौकरी अरेंज कर दूंगी। वो यहाँ से चला जाए, उसे अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। तुम्हें क्या हुआ? हाँ? पापा सिमरन अभी तक घर नहीं पहुंची, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो फोन करो ना उसे, कहाँ गई कहाँ है? उसे कहो फौरन वापस आए।
आदत पड़ गई है उसे इतनी इतनी देर तक घर से बाहर रहने की। उसको जल्दी वापस आए, पापा नाराज हो रहे हैं। जी पीछे आ रहे हैं क्या? हाँ। चाहता क्या है? मरना चाहता है, और अगर पीछे आएगा तो इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूँ। प्लीज सिमरन, इस तरह का कुछ भी मत करना। मैं इस तरह का कोई भी रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे मॉम डैड को पता चलेगा ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। तुम्हारी जान तो पहले ही निकल रही है बिस्मा, तुम्हारे डैडी क्या निकालेंगे? वो हमें चेस कर रहा है, किस करने की कोशिश कर रहा है। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हमने चोरी की हो और पुलिस हमारे पीछे हो। हाँ हाँ सिमरन, मैं डर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स में मेरे पेरेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मेरे डैड को पता चला ना, उन्होंने तो मेरा घर से निकलना बंद कर देना है। डोंट वरी बिस्मा, मैं इसको ऐसे सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। क्या करोगे तुम? जस्ट वेट एंड वॉच। अस्सलाम वालेकुम। जी जो पीछे लड़का बाइक पर आ रहा है ना, इसने पीछे सिग्नल तोड़ा है, प्लीज इसे रोक लीजिए। थैंक यू। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? क्या हुआ? इतने अरसे के बाद आई हैं आप, कुछ खफा सी लग रही हैं मुझे। यू नो हाउ मच आई मिस्ड यू। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे कितना मिस कर रहे थे। कहाँ से आ रहे हो? मैं वो फार्म हाउस पर गया था। कब गए थे? 2-3 दिन पहले। और तुम कह रही थी कि कल शाम को फार्म हाउस गया है। वो जी बेगम, क्या फर्क पड़ता है मम कि मैं कल शाम को जाऊं या 2-3 दिन पहले जाऊं? मैं बच्चा तो नहीं हूं। इसीलिए तो परेशान हूँ कि तुम अब बच्चे नहीं हो। बच्चे होते तो इग्नोर कर देती, मगर अब ये तुम्हारी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं तलाल। सोच सोच कर पागल होने लगी। 10 बेटे नहीं है मेरे, एक वाहिद औलाद हो तुम मेरी। 10 बरस के थे जब तुम्हारा बाप हमें छोड़कर चला गया। मैंने अकेले घर को संभाला, बिजनेस भी संभाला। कभी तुम्हें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन तलाल अब मैं थक गई हूँ। हम आप क्यों टेंस हो रही हैं? What's wrong? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी आंखों से, अपने हाथों से निकलता हुआ देख रही हूँ। सो पेनफुल तलाल कि कोई अपनी उम्र भर की कमाई को इस तरह अपने हाथों से जाता हुआ देखे। अब ये सिर्फ आपका वहम है। मैं आपके पास हूँ, देखिए आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके पास हूँ। मैं तलाल मेरी जान, मैंने जिंदगी में जितनी भी स्ट्रगल की है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए की है। मैं तुम्हें इस तरह भटकता हुआ नहीं देख सकती। हर माँ को अपनी औलाद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मुझे भी हैं। हर माँ अपनी औलाद को एक अच्छे रास्ते पे देखना चाहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ। मम्मी, आप खामखा की फिक्रें पाल रही हैं, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस फॉर नथिंग। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। देखिए, जिंदगी एक बार मिलती है और एक बार मिलने वाली इस जिंदगी को मैं भरपूर तरीके से जीना चाहता हूँ। अगर आप मुझे जंजीरें डालकर यूं कैद करने की कोशिश करेंगी ना, तो खुद को अजियत में मुब्तला रखेंगी। मम, हर उम्र के कुछ तकाज़े होते हैं, आप समझ रही हैं ना? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता मम, ट्रस्ट मी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। बेहतर होगा कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लें, एक दूसरे की ख्वाहिश और आजादी की रिस्पेक्ट करें। एक्सक्यूज मी। सिमरन फारिस हमसे रब्ता करने की कोशिश ज़रूर करेगा। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगता है। लेट्स सी, आई डोंट केयर। वैसे भी ऐसे चीप और लूजर्स लोगों की मेरी जिंदगी में कोई परवाह नहीं थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ तुम कितनी बहादुर हो
काश मैं भी तुम्हारी तरह कितना बहादुर होती। बहादुरी खरीदी नहीं जाती जी, पैदा की जाती है। और वैसे भी ये गट्स तुम्हें शुरू से ही नहीं है। एनीवेज, टेक केयर, बाय। जो कुछ मैं देख रही हूँ ना, वो शायद आपकी नजरें नहीं देख सकती। आप मामू और भांजा ये बात अच्छी तरह से समझ लें। अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद उसे यहाँ से जाना होगा। मास्टर्स कर ले, मैं उसकी नौकरी अरेंज कर दूंगी। वो यहाँ से चला जाए, उसे अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। सूरज, ये सब मत क्या करो। मोहित, मैं इतनी खुशी के लिए करती हूँ। ये सब कुछ करके मैं तो किसी और कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से दुख पहुंचे। जाओ जाके सो जाओ। तोरे बिन जिया नामों से लागे, तोरे बिन जिया नामों से लागे। पिया रे नैना यूं तो से लागे, पिया रे नैना यूं तो से लागे। सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। सिमरन कहाँ हो? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, घंटा हो गए। तुम्हें पता है रात के 10 बज रहे हैं। मैंने तुम्हें कॉल टाइम पूछने के लिए नहीं किया। मुझे ये बताओ मोहित कहाँ है? घर पर है। क्यों, क्या हुआ? मेरी गाड़ी का टायर बस्ट हो गया। ओहो। कार में जैक भी नहीं है और यहाँ किसी से हेल्प मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। मैंने मोहित को कॉल की है बट
He's not answering. तुम हो कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं मोहित को भेजती हूँ। अच्छा लिसन सूरत, हाँ अब पापा को ना पता चले। ओके। तुम नहीं सुधरोगी सिमरन। Hi sweetheart, any problem? जी नहीं। अकेली हो या कार में कोई है? None of your business. नाराज क्यों होती मेरी जान? हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए। तुम दफा होते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? अजमत खान, अजमत खान। जी बीवी साहिबा। साहब की गाड़ी कौन लेकर गया? वो मोहित साहब लेकर गए। मोहित साहब लेकर गए और चाबी किसने दी थी उन्हें? वो सूरत बीवी साथ में गई है। सूरत और मोहित गए हैं? जी बीवी साहिबा। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। सिमरन तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? पिछले आधे घंटे से दर्जन पर लड़के आवाज़ें कस के जा चुके हैं, इसलिए खुद को लॉक करके बैठ गई थी। कसूर इन लड़कों का नहीं तुम्हारा है। क्या जरूरत थी सुनसान इलाके में ड्राइविंग के शौक पूरे करने के? मैंने तुम्हें यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया। मेरी गाड़ी में जैक नहीं है। मैं लेकर आ। सिमरन वो अपने एग्जाम्स की तैयारी छोड़ के यहाँ आए। तमीज से बात कर लेती उससे। सुनी तरह बात करने के लिए तुम हो ना। तो के लिए सिमरन कभी तो कोई ढंग की बात किया करो। अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या इसी के साथ वापस आओगी? जहाँ इतनी देर वेट किया, 2 मिनट और कर लो, साथ ही चलते हैं। आई कैन नॉट वेट, मैं बहुत थक गई हूँ। तो मुझे जल्दी से बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या मोहित के साथ वापस आओगी? मोहित के साथ। ओके, एज यू विश। सूरत तुम्हारे साथ ही जाएगी। चाय की काफी देर से तलब हो रही थी। और भी मांगता तो शायद वो भी मिल जाता। तो ये नहीं कहते कि कुछ और मांग ले, क्योंकि इतनी सारी ख्वाहिशात की तकमील के लिए तमाम लम्हे अपना दामन फैलाए बैठे। अब मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि तुम शादी कर लो प्लीज तलाल, मुझे मायूस मत करना। जब तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की जिंदगी का हिस्सा हो तो फिर कौन काफिर फजूल की फिक्रें पालेगा। अगर इतनी जुर्रत है सूरत तो बोल के दिखाओ। हाँ करती हूँ मोहित से प्यार। आज जो ताना सिमरन ने दिया, कल वो किसी और की जुबान पर आए, मैं ये नहीं चाहूंगा।